हाकिम ने मोहन से पूछा, क्या तुम्हारे घर के पास से जो आदमी गुजरा था वो भी तुम्हारा था? जमींदार बलदेव ने सोचा कि हाकिम तो खुशी खुशी उसे मटकी सौंप देंगे, लेकिन हाकिम साहब ने उसे सबूत लाने को कहा ताकि वो साबित कर सके कि मटकी उसी की है। आखिरकार उन दोनों झगड़ालू आदमियों को धोखेबाजी का दोषी ठहराया गया और जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद हाकिम साहब जादुई मटकी लेकर अपने कमरे में आए। उन्होंने सोचा कि वो अपने परिवार की पुरानी कीमती चीजों की कॉपी करेंगे और खूब अमीर बन जाएंगे। मगर जैसे ही हाकिम आगे के दरवाजे से गए, पीछे के दरवाजे से उनके बूढ़े पिताजी बाबू काशीराम अंदर आ गए। मटकी बहुत भारी थी, इसलिए बाबू काशीराम का संतुलन बिगड़ा और वो मटकी में अंदर गिर पड़े। अंदर क्या हुआ ये न जानते हुए अज्ञानी हाकिम साहब ने अपने खजाने के बक्से से अपनी सबसे प्यारी चीज, एक पन्ने की बनी हुई टिड्डी निकाली। उन्हें चिंता थी कि अब वो सिपाही नहीं रह पाएंगे, उन्हें वजीर बनना पड़ेगा। तभी उन्होंने मटकी के अंदर हाथों की एक जोड़ी देखी। अंदर से आवाज आई, बेटा मुझे बाहर निकालो, मेरी जान बचाओ। हाकिम साहब डर गए और घबराकर अपने कीमती पन्ने की टिड्डी को जमीन पर तोड़ दिया। उन्होंने जल्दी से अपने पिताजी को मटकी से बाहर निकाला। बाबू काशीराम उदास होकर टूटी हुई टिड्डी को देखने लगे। तभी उसी मटकी के अंदर से एक और मदद की गुहार आई, अरे बेटा मुझे बाहर निकालो, मेरी जान बचाओ। हाकिम साहब थोड़ा उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि पहले जान बचाना ज्यादा जरूरी है, मगर जब उन्होंने उस दूसरे आदमी को बाहर निकाला तो वो भी उन्हीं के पिताजी थे। दोनों पिताजी ने तुरंत आपस में बहस शुरू कर दी। दोनों कह रहे थे कि दूसरा वाला नकली है। हाकिम पहचान नहीं पाए कि असली कौन है। इससे पहले कि कोई फैसला होता, दोनों बूढ़े पिताजी आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते वो फिर से उस जादुई मटकी में गिर पड़े। इस बार तो गजब हो गया, मटकी से ढेर सारे बूढ़े पिताजी बाहर कूद पड़े। वे सब चिल्ला रहे थे कि वो हाकिम साहब के असली पिता हैं। उनकी इतनी भीड़ थी कि वो हाकिम साहब को दबा के मारने ही वाले थे। किसी तरह हाकिम साहब ने उन सबको धक्का दिया और दौड़कर आंगन की तरफ भागे। उनके हाकिम साहब जल्दी से जेल खाने में छिप गए। जेल खाने में बंद किसान मोहन और जमींदार बलदेव ने उनका मजाक उड़ाया। मोहन ने कहा, आप बहुत लालची थे। हाकिम साहब ने भी आह भरकर कहा कि हाँ, वो बहुत लालची बन गए थे। इसलिए वो जल्दी से मेन हॉल में गए। उन्होंने जादुई मटकी उठाई और जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दी। एक हरा धुआं उठा और मटकी से निकले सभी नकली पिताजी पानी के बुलबुलों की तरह फटकर उड़ गए। आखिरकार केवल एक असली पिताजी बचे। हाकिम साहब दौड़कर उनके पास गए और कहा कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस तरह उन सभी को लालच का एक बड़ा सबक मिला।